जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मैं बहुत प्रॉब्लम में बैठी थी, तो गुरुपा ने एकदम से गुरुपा ने मुझे बहुत पहले समझाया था कि तेरे काम धीरे धीरे बनेंगे, तुझे ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो मैं चुप थी, मुझे सब तरह से हताश लग रहा था। उनका मेरे तो कहीं से काम नहीं बन रहा, आई एम लॉस्ट, और बहुत ये गलत हो गया वो गलत हो गया, बच्चों की तरफ से भी थोड़ा परेशान थी। फिर एकदम से ये रियलाइज हुआ मुझे, लिटिल आई होप ये ठीक हो, कि बच्चों की तरफ से जो इग्नोरेंस या फिर वो हो रही थी, बच्चे थोड़ा नहीं मान रहे थे। इट इज अ टर्न ऑफ देयर एज, तो वो जिस तरीके से अपनी चलाना खाने में, ये वो तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो दे वर दैट वर इफेक्टिंग देयर हेल्थ। तो मैं उनसे रेगुलरली फाइट कर रही थी, तो मैं ऐसे नहीं करना नहीं करना। लेकिन बस उसके बाद फिर मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि ये चीज बहुत पहले से हो रही थी, नाउ इट इज कॉट, अब ये रेक्टिफाई होगी। और फिर उसके बाद मैंने देखा, मतलब जो गुरुपा ने कहा था धीरे धीरे तुझे सब कुछ सही मतलब असर पता लगेगा, तो मुझे सब चीजों में असर पता लगा है। सही एवरेज एवरेज की तरफ आ रही है, जो बहुत बिगड़ी हुई थी चीजें। और फिर उसके बाद गुरुपा ने कुछ चेंजेस भी आए, चेंजेस किए। तो जो गुरुबा ने बोला था कि असर देखने के लिए मिलेगा, तो वो सारी चीजों पे असर देखने के लिए मिला है। हाँ, मैं बेसब्र हो रही हूँ और मुझे सफरिंग का बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि व्हाई डिड आई सफर लाइक दैट, और मैंने क्यों सही डिसीजन नहीं लिए। मैं कहाँ होती, किस तरीके का काम कर रही होती, कैसा होती लाइफ, और अब कहाँ है। तो ये चीज करके मुझे बहुत 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 इफेक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा। वो चीज मेरी मेमोरी से नहीं जा रही है, गुरुपा उसको भी रेक्टिफाई कराएंगे। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो गुरुपा अगर जिस तरीके से कराते हैं, और मैंने खुद गुरुपा सिखाया। गुरुपा, मुझे एकदम से ऐसा मिरेक्युलस कुछ नहीं करना, मुझे ये चीज चाहिए कि बहुत धीरे धीरे मतलब ठीक हो चीजें, समझ में आए, और गलत प्रोजेक्शन हटे हम पे से, हमारे बच्चों पे से। मैं मतलब और बहुत कुछ मैं करके देख चुकी हूँ। मैं गुरुपा का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। गुरुपा जब करते हैं तो वो चीज बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से होती है। तो मेरी गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा आप करेंगे ना, तो आप जैसे आदेश दें और आप ये करें। और मेरे बच्चों का, मुझे उनकी चीजें दिख रही हैं, दे आर राइजिंग। और बस मुझे ये चाहिए कि गुरुपा जो उनकी प्रोटेक्शन और जो चीजें उनके लिए डिसीजन लेने हैं, पूजा पाठ से लेके हर चीज तक, वो आपकी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, जब हम गुरु बाबा सरेंडर करते हैं तो हमारी चीजें बहुत बेटर और अच्छी चलती हैं। क्योंकि गुरुपा को आगे का पता होता है, हम खुद कुछ करते हैं, हमें यही नहीं पता आगे क्या होगा। अच्छा करने चले चले हो गया गलत, तो ये तो बच्चों के लिए तो मैं सफर नहीं कर पाऊंगी फिर ऐसे। तो आई एम सिंस बिगनिंग आई एम लाइक आई एम सरेंडिंग इट टू गुरुपा, ही इज टेकिंग केयर, थिंग्स आर बीइंग टेकिंग केयर बाय हिम। तो मैं फिर चुप हो गई, तो उस चीज का एकदम से रिजल्ट पॉप अप हुआ। इट वाज लाइक कि मतलब बच्चों ने कुछ था जो एवरेज में अच्छी चीजें कर ली, बहुत डिफिकल्ट थी, और उससे भी डिफिकल्ट चीजें तो वो अटेंड करके आया, विच आई वाज अनअवेयर।
तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि अब गुरुपा आपसे ही मेरी विनती है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सेहत, ये सब चीज़ें बिल्कुल साइड हो, सही चलती रहे ग्रेजुअल, और जो हमारे मैटर्स हैं बड़ों के, वो बच्चों की लाइफ में नहीं असर करे। जो हमारे मैटर है हम अपने अपने आप सॉर्ट आउट करें। और गुरुपा ने जिस तरीके से मेरे बच्चों को राइज के ट्रैक पे भी रखा है, मतलब हर चीज उनकी चल रही है, स्पोर्ट्स भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, धीरे धीरे हर्डल्स भी आए, अभी भी हैं, लेकिन ही इज पासिंग, क्रॉसिंग ऑल द वेज। तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ दी है उसका शुक्राना अनंतम अनंतम। गुरुबा ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कई जगह, तो जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ कोई प्रॉब्लम दूर कराएगा। और बस मेरी यही विनती है कि आगे सब कुछ ठीक रहे और ज्यादा किसी घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद अपने अपने में बंदे सुखी रहे। और यही चीज बार बार ध्यान आती है कि गुरुपा आपने इतना किया है तो और भी होगा। और मैं इससे अंदाजा लगा सकती हूँ कि मतलब अगर गुरुपा जब करेंगे, प्रोजेक्शंस के साथ हमारा इतना विश्वास है गुरुपा पे, जो कि हर मुमकिन कोशिश तोड़ी गई कि गुरुपा से कनेक्शन टूट जाए। और उसके बाद जो हम यकीन करेंगे ही करेंगे, वो तो गुरुपा भी जानते हैं। गुरुपा, मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन काश मेरी भी हैसियत ऐसी हो कि मैं मदद भी कर सकूँ और खुद की जेबें भी हो। ये नहीं है कि इतना जरूरतमंद बनो कि किसी भी कैटेगरी में आप उसके साथ हो जाओ। तो जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे, मुझे गुरुपा के करीब करा, उसका धन्यवाद करती हूँ। जो भी हालात रहे, और मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट हो, ताकि हम उसको लंबा नहीं लेके बैठे, थोड़ा सा ठीक रहे। और थोड़ा ना अपनी क्लास के लोगों में, बॉयज में बैठना उठना ये बहुत जरूरी होता है, तो वो चीज बच्चे के साथ हो। और रहा इनका परिवार की बात, तो वो कल भी ऐसी था, अब भी ऐसी, आगे भी ऐसी रहेगा। बस ये है, मेरे मेरे अंकल जी से रिलेशंस इतने सही होने चाहिए कि ना मैं उनके साथ गलत करूं, ना वो मेरे साथ गलत करें, और बच्चे सुखी रहें। तो मेरा यही कहना है बार 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 कि सुख शांति से कहना है, काम लेना है। और जैसे गुरुपा ने मुझे आदेश दिए वैसा करना है। और बाकी मैं ना अपना शुक्राना सत्संग बाद में शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज संडे है और महीने का लास्ट दिन है, 30 नवंबर है। कल से 1 दिसंबर हो जाएगा, और गुरुपा पता नहीं मेरा कौन से कष्ट कटवा रहे हैं। आज मैं सुबह जो उठी, अमृत वेला मंत्र जाप किया गुरुपा का, और अमृत वेला लगाया और मैं सुनी और मंत्र जाप की। इतने मेरे अंकल जी भी जगे। पता नहीं सुबह सुबह वो कौन सी निगेटिव होती है, वो फर्स्ट जहाँ भी हाथ रख देते वहाँ पे हमको पेन होना शुरू हो जाता है। पता नहीं गुरुपा, ये मेरे मन का भ्रम है, पर गुरुपा हम बहुत बार गौर भी कर चुके हैं। पर मैं आज मुझे भी लग रहा था कि ये मैं सत्संग शेयर करूं। गुरुपा कहते हैं अगर किसी के पास कोई सत्संग ना हो तो जो आपके दिनचर्या में चल रहा है वही सत्संग शेयर कर दे, वही तेरा कल्याण किता। तो गुरुपा, आज रात में मैं सत्संग शेयर करके सोई। पता नहीं सुबह में इतना बेशुमार हाथ में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या है, एंजाइटी क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानती।
पर मेरे बाएं हाथ में इतना तेजी से दर्द हो रहा है, ना उठने का मन कर रहा, दम कन 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 कर रहा है। और ठंड से मैं उठी भी, फिर उसके बाद मैं दूध भी लाने गई, दूध लेके आई, रखी। पर अभी इतना देर हो गया, 9:30 बजे, पर मैं घर का कोई काम नहीं किया, बस पति अंकल का टिफिन बना के दी हूँ और मैं काढ़ा बना के भी पी, गुरुपा को भोग लगा के और सत्संग भी सुन रही हूँ। पर मेरे हाथों का इतना दर्द है तेज कि मैं गुरुजी कर रही हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद भी पी ली और मैं गुरुजी का जोत का घी भी मालिश की, पर कोई राहत नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन सी निगेटिव है, पर गुरुपा अभी सत्संग में सुना रहे हैं, जब मैं हूँ तो वहाँ कोई निगेटिव प्रवेश नहीं करता। पर गुरुपा ये क्या हो रहा है गुरुपा, पता नहीं। कोई मेरे बड़े कष्ट ही होंगे जो गुरुपा छोटे में ही काट रहे, पर ये भी छोटा मेरे से सहन नहीं हो रहा है गुरुपा। कृपा करे गुरुपा और जल्दी मेरे हाथों पे राहत आए गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपका तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और समय भी कम है गुरुपा, काम भी बहुत है, पर गुरुपा जल्दी जल्दी मेरे हाथों का दर्द छुटाओ गुरुपा। बहुत बेचैनी हो रही है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मेरी आंटी बेटी बोलती है कि मम्मी सत्संग शेयर करके देखो, तेरे हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैं चलो हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा, मैं सत्संग भी शेयर कर लेती हूँ। तो गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आज मैं मंदिर पे गई थी दूध लेने के लिए, तो मुझे फूल वाले ने कहा फूल लेके जाइए। तो मैं मंदिर पे सोची कि मैं फूल क्या करूंगी, तो इसे 10 रुपए ही दे दूंगी। फिर सोचे ये बेचने के लिए बैठी है, ठीक है कोई बात नहीं, हम फूल ही ले लेते हैं। तो मैंने उसे 10 रुपए दिए और मैं फूल भी लेके आई और गाय को रोटियां भी खिलाई और मैं घर आ गई। और उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके कुछ सिलाइयाँ खोली और उसके बाद जो मेरे हाथ में जो बेबी बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेता है। गुरुपा जो भी है नेगेटिव गुरुपा उसे वापस करो, और गुरुपा मेरे हाथ का दर्द को शांत करो बाबा। आप ही मेरे गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह आप जी का 1 दिसंबर आखिरला महीना शुरू हो गया है। 1 तारीख है 1 दिसंबर। गुरु साहब आज सोमवार मेरे गुरु का वार है, मेरे भोलेनाथ का वार है, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे तारनहार रहमतकार परम पिता परमेश्वर का आज वार है। और मैं आप जी का शुक्राना सत्संग सवेर वेले बोल रही हैं। गुरु महाराज आप जी के पावन गुरु मंत्र के नाल ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज आप जी के शुक्राने इस पल दे श्वास दे अज दे दिन दे। गुरु महाराज आप जी के शुक्राने नाल ही ये जिंदगी वर्थ लगदी है। गुरु साहब इस जिंदगी दे विच कुछ भी ठीक नहीं,
ਲੱਗਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਜਾਂ 7 ਤਰੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਜੋੜੇ ਖਰੀਦਵਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰਾ
सारे उपाय मैं बच्चों के नाम ते कर लैनी हाँ गुरु साहब। नाम दान पाठ अमृत वेला जरूर बख्शो गुरु महाराज। ये सर्दियां मेरिया परिवार दियां, अंकल जी दियां, मेरिया परिवार दियां ठीक कटा दियो गुरु साहब। सब कुछ ही उत्तराखंड विच रहनी हाँ मैं, इत्थे अजे भी थोड़े बचे हुए हाँ, लेकिन होर शहरां दे विच हवा पानी मिट्टी सब कुछ ही पोल्यूटेड हो रहा है दिन पर दिन गुरु साहब। साडे मन तो पोल्यूटेड हो ही चुके ने बहुत ज्यादा। गुरु साहब मानवता दा भला करो, बहुत औखा हो गया है जीना। किसी नाल गलबात करन दा मन ही नहीं करता, की गल करिए। सोच बदल चुकी है लोगों की, उन्हां गल्लां नूं करदे आ जिन्हां दा कोई मतलब ही नहीं हैगा। गुरु साहब मेरी बुद्धि भी खोलो ताकि मैनू तुहाडे दसे हुए उपाय, तुहाडी दसियां हुई चीज़ां मैनू समझ आन गुरु साहब। मैं बहुत डांट खानी है तुहाडे तो, जद कि मैनू कुछ समझ नहीं आता, डायरैक्ट गल समझ आती है। मैनू कई तुसी जिहड़े हिंट्स दिंदे हो सत्संग दे विच, मैनू बिल्कुल मेरे दिमाग के उत्तों दी निकल जाते हैं गुरु साहब। रहमत बख्शो, मेरी बुद्धि नू समझ आवे मेरे गुरु दा हुक्म। तुसी किन्ने संकट रोज साडे परिवार दे अपने उत्ते लैंदे हो गुरु महाराज। तुसी सदा सलामत निरंकार। ये शुकराना ही है जिहड़ी तुहाडी इस रहमत नू अगे वधांदा है गुरु महाराज। हमेशा शुकराना करवांदे रहो, जो मन दे भाव ने उन्हां नू जुबान ते लियाओ गुरु महाराज। सत्संग में बहुत ध्यान नाल भी सुनदी हां गुरु साहब, लंबे बहुत होंदे ने, जिस तरह दे साडे कर्म भी बहुत माड़े और पैड़े और भारे होंदे ने। मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करांगी, इग्नोर नहीं करना चाहती गुरु साहब। कई बार विच ब्रेक भी चाहिदी हुंदी है। चारों तरफों पता नहीं एक ही किहड़े पाप ने किहड़े दुश्मन ने जिहड़े साडा पिछा ही नहीं छड़ रहे। मेरे गुरु महाराज साडे इन्ने कष्ट रोज कटवा रहे जिहदी मेरे परिवार दे एक एक मैंबर की तरफों, अपने बेटी बेटे अंकल जी वालों मैं तुहाडा हर श्वास नाल शुकराना करदी हां गुरु महाराज। अपनी रहमत, अपनी कृपा, अपना कल्याण इस तरह ही साडे परिवार दे उत्ते रखना गुरु साहब। नहीं ते असीं जी नहीं सकदे, तुहाडी मेहर तो बगैर जीना नामुमकिन है गुरु महाराज। बहुत सारे सत्संग रह जाते ने क्योंकि घर का भी काम करना हुंदा है। अज मेरी मेट नू गुरु साहब वो 7-8 दिनों के बाद उन्हें क्या वो आएगी। गुरु साहब बस घर की सफाई जरूर होवे, घर विच बिल्कुल भी सफाई होनी चाहिए है। अजकल उदा ही काम वाले काम ठीक कितने करते ने, जिन्हों देखो उही भजदा फिरदा है, दौड़दा फिरदा है, उहदे कोल टाइम नहीं हैगा। पता नहीं की करते ने अपने टाइम नाल, किसी काम दे विच मन ला के नहीं करते। गुरु साहब सानू सुख शांति बख्शो, इस घर में चढ़ा आवे वो शांति नाल अपना काम करे। मैं अपने हेल्पर्स का पूरा ध्यान रखना चाहनी है और रखदी हां। उन्हां दे खान पीन दा, उन्हां दे हर तरीके दे नाल काम नू वधिया करन दा अपना शुकराना अदा करदी हां गुरु साहब। मैनू जरूर किचन दे विच हेल्प चाहिदी हुंदी है। तुहानू तुसी जानते हो मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे हाथ पैरां च बहुत दर्द रहता है। मैं हुण थोड़ा जा लिम्प करके चलन लग पई हां, मेरे पैरां दे विच भी दर्द ज्यादा है। हर कदम औखा हो गया है हुण पुट्टना। पर तुसी सुख दे विच दुख दे विच भी जिद्दां सुख दा एहसास करांदे हो, ये तां तुहाडा ही मैजिक है, तुहाडी कृपा है गुरु महाराज। तुसी किस तरह मेरे शरीर नू चलवा रहे हो, अंकल जी नू भी गुरु महाराज। ये सर्दियां साडे असी सीनियर सिटीजन है, साडे लिए सर्दियां बहुत औखियां हो जांदियां गुरु महाराज। तुहाडी मेहरां दे नाल, तुहाडी रहमतां दे नाल ये जीवन तुसी कटवा रहे हो, जिदा
ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਹਿੰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਹਿੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਆਇਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਢੇ 10 ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਣੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਲਾਨੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू राज अंकल। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਭ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। शुक्राना गुरु जी, ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः। आज 2 दिसंबर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही गुरुपा। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा शुक्राना है गुरुपा। इतने बड़े स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया और बच्चे को फीस भी अच्छे समय से जा रही है। बड़े वाले बेटे को भी इसी स्कूल में पढ़ाया था। मन था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छा निकलेगा, इंग्लिश वगैरह बोलेगा। तो बड़ा वाला बेटा तो पढ़ गया, लेकिन उसके समय फीस की ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाती थी। मैंने 8th 9th 10th पढ़ाया। फिर इसके फर्स्ट ईयर में जो उसका री एडमिशन हुआ तो फिर पैसे लगने थे गुरुपा। मेरे पास पैसे नहीं थे गुरुपा, तो मैं बड़ा दुखी थी। सबसे अपने ससुराल किसी ने मदद भी नहीं की गुरुपा। बच्चे के लिए बोला था गुरुपा, ऐसे तो मैं कभी भी ज़रूरत पे नहीं लेती। फिर मेरी बहन के हस्बैंड ने उसकी, मैंने कहा
बहन के हस्बैंड ने उसकी फ़ीस भर के एडमिशन उसी स्कूल में करा दी गुरुपा। आपकी कृपा थी गुरुपा, तब हम आपसे नहीं जुड़े थे गुरुपा, लेकिन कृपा आपकी थी गुरुपा। और बेटा इंटर अच्छे से करके निकल गया, ग्रेजुएशन भी इसने अच्छे से कर ली गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब उसी स्कूल में छोटे बेटे को भी, जब बड़ा बेटा पढ़ लिया तो इस साल उसका एडमिशन कराया गुरुपा। एडमिशन करा, फीस भी अब ज़्यादा हो गई, अंकल हस्बैंड भरते हैं गुरुपा, लेकिन अब बेटा ना पढ़ने में दिमाग ही नहीं देता गुरुपा। क्या करूं बताओ आप गुरुपा, कि वो पढ़े लिखे गुरुपा, उसका पढ़ाई में दिमाग हो गुरुपा, पढ़ने में अच्छा है गुरुपा लेकिन दिमाग नहीं देता, केवल खेलने में ही दिमाग दिया रहता है गुरुपा। आप ब्लेस करना गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, उसका भी इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया गुरुपा, बस वो पढ़ लिख ले, अच्छे निकल जाए बस, और क्या गुरुपा। आज की ज़िंदगी में बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है गुरुपा। तो आप मेरे बेटे को और सारी संगत के बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुपा। सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा, जो बच्चे कमज़ोर हो सबको सद्बुद्धि देना, पढ़े लिखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अंकल हस्बैंड आज भी दुखी थे, वो परेशान मुझे बहुत करते हैं, लेकिन जब वो दुखी होते हैं तो मैं बहुत चिंता हो जाती है गुरुपा। आज भी वो बोल रहे थे गुरुपा कि मैं बहुत बेइज्जती सह के नौकरी करता हूँ, केवल घर परिवार चलाने के लिए, तो सही है गुरुपा, लेकिन गुरुपा उनकी नौकरी ब्लेस करना गुरुपा, कहीं छोड़ के जा भी नहीं सकते गुरुपा। मुझे पता अंकल हस्बैंड इतना नहीं कर पाएंगे गुरुपा, इसलिए आप उनको नौकरी, यही वाली नौकरी ब्लेस करना गुरुपा। पिछली बार भी आपने किया था गुरुपा, तो उनके अंग संग ही रहना गुरुपा, वो उनके साथ ही रहना गुरुपा, उनको ब्लेस करना, सद्बुद्धि देना, सब काम करें गुरुपा। ऑफिस में सबका दिन, सब लोग इनको निकालना चाहते हैं गुरुपा, पता नहीं क्या दुश्मनी, नहीं समझ आता गुरुपा। बाप देखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी बहुत दुखी थे गुरुपा वो। मैं बोलती हूँ गुरुपा, वो दुखी रहते हैं तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, ऑफिस में होता है। आपने, उन्होंने एक पुराना दोस्त था तो उसको वो सारी बातें जानता था, पिछले ऑफिस में करता था। अब गुरुपा उसने ना इनके साथ रह के इनसे ही गद्दारी कर दी गुरुपा, इनकी सारी बातें जा जा के उनको बता दी विपरीत को, तो गुरुपा वो लोग ना उनको निकालना चाहते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप अंग संग ही रहना गुरुपा, उनके साथ ही रहना गुरुपा, जॉब ब्लेस करना गुरुपा। अभी मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, बड़ा बेटे की भी जॉब नहीं है गुरुपा। छोटा बेटा, अभी तो इनको 10 साल और नौकरी करनी है गुरुपा, छोटे बेटे को भी सेटल करना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नौकरी बनी रहेगी गुरुपा तो रोटी पानी चलती रहेगी गुरुपा, क्योंकि हमारे पास कोई भी पैसे बचत के नहीं होते गुरुपा। अंकल हस्बैंड कभी सोचे ही नहीं, बचाया ही नहीं, हमें देते ही नहीं तो हम बचाते कैसे गुरुपा। जो बचा है गुरुपा वो उसको मैं कर्जा देने में ही दिखा देती हूँ, क्योंकि जिसका कर्जा लिए हैं उसको देते नहीं है गुरुपा, फिर वो बोलते हैं तो हमको तो देना पड़ता है ना गुरुपा, तो मैं वो भी कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी गुरुपा। अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे अंग संग ही रहना गुरुपा। और मैं पता नहीं सपना क्या क्या देखती हूँ गुरुपा, सुबह उठती हूँ तो सब ध्यान से उतर जाता है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैंने जोत में बटरफ्लाई के दर्शन किए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और छोटे बेटे को भी कराया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए गुरुपा, एकदम साफ क्लियर गुरुपा, जोत में थी गुरुपा, माता रानी की जोत जला रखी हूँ ना, उसमें दिखी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कहीं ना कहीं से आप ब्लेस कर देते हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। सारी संगत को ब्लेस करना, जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना, वो बहुत जल्दी हमारा सत्संग शेयर कर दें। बहुत पीछे कुछ रह गए हैं, कोई बात नहीं, जब आंटी को टाइम मिलेगा तो वो कर देंगी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। आंटी जो शुक्राना सत्संग करते हैं आंटी, उनको भी जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज मंगलवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी से सच्चे दिल से किसी चीज़ के लिए अरदास करते हैं तो गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं। मेरा बहुत टाइम से मन था संगत जी, मुझे 1 साल हो गया गुरुजी से जुड़े हुए और मैं इस 1 साल में गुरुजी ने मुझे 3 बार बड़े मंदिर बुलाया है। अब बहुत महीनों से मैं गई नहीं थी। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो शायद इस बार गुरुजी का बुलावा था तो गुरुजी के मैसेज आने जैसे शुरू हो जाते हैं संगत जी कि मैं तेनू बड़े मंदिर बुला रहा हाँ, तू तैयार हो जा, तू तैयारी कर लै, मैं तेनू बुलावा भेज रहा है, तू पैसे की चिंता ना कर, तेरी सारी व्यवस्था मैं कर देनी है। तो संगत जी, मुझे ये टेंशन था कि दिल्ली जाने के लिए टिकटें बुक करानी पड़ेंगी। मैं घर पे अपने पति अंकल को कैसे बोलूँ, वो गुस्सा कर रहे थे कि तू इतना खर्चा करके जाएगी, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी भी वहीं पढ़ती है और मेरी बहन भी वहीं रहती है। बड़े मंदिर का तो मैं अपने पति अंकल को नहीं बताती क्योंकि वो मानते नहीं हैं। तो यही टेंशन थी। पर संगत जी, गुरुजी कैसे विध बना देते हैं आने की, देखिए हम चिंता करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमारे सारे काम गुरुजी कैसे कर देते हैं। संगत जी, मेरी मम्मी का ऑपरेशन एक आँख का हुआ था मायके में, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि अब तेरी ज़रूरत है क्योंकि खाना बनाने वाली मिल नहीं रही। तो 1 हफ्ते से मैं अपने मायके में हूँ। ये सेवा भी मुझे गुरुजी ने दी अपने माता-पिता की सेवा करने की, तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग ही है कि गुरुजी ने मेरी मम्मी की जो आँख है उसका ऑपरेशन ठीक-ठाक हो गया और 1 हफ्ता हो गया है, अब आँख बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये भी बोला था कि इस हफ्ते तेरे नाम की चर्चा होगी, तो मैं यही सोच रही थी कि क्या चर्चा होगी, मेरे नाम की चर्चा होगी। पर संगत जी देखिए कैसे चीज़ें निकलती आती हैं। मैंने 1 हफ्ते अपनी मम्मी की जो है किचन सँभाली तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्हें लगा था, कहते मुझे लगा तू बहाना कर देगी कि मैं घर से नहीं निकल सकती क्योंकि मैं भी अपने सास-ससुर के साथ ही रहती हूँ। पर कहते मैं बहुत खुश हुई कि तूने आके 1 हफ्ता किचन सँभाली। तो ये जो चर्चा है ये गुरुजी ही करवाते हैं संगत जी। तो सब गुरुजी के ही हवाले है, सब करने कराने वाले हमारे गुरुजी ही हैं। हम तो सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और कितनी देर पहले ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो संगत जी 1 हफ्ता मैं हो गया यहाँ आए हुए को, अब आँख ठीक है मम्मी की और अभी दूसरी आँख के लिए 2-4 दिन का टाइम है। तो मेरी बहन दिल्ली में रहती है तो वो कह रही थी कि दूसरी आँख के टाइम पे मैं आ जाऊँगी, उसके बाद हम इकट्ठे ही दिल्ली वापस आ जाएँगे। तो संगत जी मैं अभी टिकटों का मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि कब जाना है, कैसे जाना है, किस दिन का प्रोग्राम बनाऊँ क्योंकि मेरी बहन तो यहाँ आ जाएगी। तो देखिए गुरुजी ने कैसे माध्यम बनाया। जब मेरी सिस्टर की भी प्लानिंग हो गई आने की कि मैं 1 हफ्ता यहाँ लगाऊँगी, तो हम इकट्ठे ही दिल्ली वापस चले जाएँगे। तो उसने कल रात ही हमारे दोनों की मेरे मायके से दिल्ली वापसी की टिकटें दोनों की करा दी और दिल्ली से मेरे वापस आने की भी 1 हफ्ते बाद की टिकट उसने बुक करा दी और टिकट्स मिल भी गई संगत जी, क्योंकि दिसंबर में टिकट्स बहुत कम ही मिलती है लास्ट में, क्योंकि सब लोग वहाँ वेकेशंस हो जाती हैं क्रिसमस की और ट्रेन सब बुक हो जाती हैं। तो ये देखिए गुरुजी की महिमा ही है, जब गुरुजी बुलाते हैं तो सारी व्यवस्था वो खुद ही करते हैं। तो ट्रेन की टिकट कैसे नहीं मिलेगी और कैसे सारा अरेंजमेंट नहीं होगा। सब पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया और टिकट्स भी बुक हो गई। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये सारी प्लानिंग कब से मेरे दिमाग में चल रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, टिकटें कब बुक होंगी, मैं कब जा पाऊँगी। पर ये सब कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग ये भी है कि संगत जी मैं अभी अपने मायके में हूँ तो मेरे मम्मी-पापा मेरा ब्रदर किसी और गुरुजी को मानते हैं तो वो रोज़ उनकी आरती करते हैं, जोत लगाते हैं। तो मैं यहाँ आके अपने गुरुजी की आरती नहीं कर पाई, जोत नहीं जला पाई उनके सामने, तो ये मेरे मन में था। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, तेरे घर में हर दीपक की लौ में मेरा ही आशीर्वाद बरसता है।
तो देखिए कैसे अब हमारे जो मन में बात चल रही होती है, गुरुजी कैसे पकड़ के और हमारे मन को शांत करते हैं। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने एक सत्संग सुनी एक आध दिन पहले। वो आंटी बता रही थी कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, मैं पहले बहुत सोशल थी, मेरे मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। तो गुरुजी अपने मैसेजेस से ये समझाते थे कि हम टीवी में जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें या मतलब वाली चीज़ें, सीरियल वगैरह सब देखते हैं, वो हमारे में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। वो कहती मैं धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि मैं लोगों से मिलना मैंने बंद कर दिया था। किसी का फ़ोन आता कि हमें मिलना है, तो मैं घबराती थी मिलने में कि मैं क्या मिलूँगी, क्या बात करूँगी, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। और कहती मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब धीरे-धीरे डिप्रेशन की मरीज़ होती जा रही थी। तो धीरे-धीरे गुरुजी ने उसको बाहर निकाला। तो मैं यही सोच रही थी कि ये सत्संग गुरुजी ने मुझे क्यों सुनाई है, क्यों सुनाई है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैं डिप्रेशन की मरीज़ तो नहीं हूँ। पर संगत जी, जैसे-जैसे धीरे-धीरे मेरे मन में ये बात घूमती रही, फिर धीरे-धीरे मैंने अपने साथ उस सत्संग को रिलेट करना शुरू किया। तो मैंने भी यही देखा कि मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं, किसी का फ़ोन आ जाए तो बात करने में मज़ा नहीं आता। मैं डरती हूँ कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, ना ही किसी का फ़ोन आए, ना ही मेरे घर पे कोई आए। और 24 घंटे इतनी दिमाग में नेगेटिविटी भर चुकी है, मतलब मैं अपने आप को ही उल्टा-सीधा बोलती रहती हूँ। तो ये सब शायद डिप्रेशन की ही निशानियाँ हैं। तो स गुरुजी ने मुझे यही बताया होगा कि तू भी शायद इसी मतलब बीमारी का शिकार होती जा रही है, इससे निकल। सुखमनी साहब का पाठ सुनया कर, जपजी साहब का पाठ सुनया कर और मंत्र जाप बढ़ा। तो शायद गुरुजी मुझे इसी से ही निकालना बाहर चाह रहे होंगे। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, हमें कई बार ऐसे लगता है कि चीज़ें, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, सत्संग मेरे लिए नहीं है, पर हम अगर मन में मतलब धीरे-धीरे सोचते रहते हैं उस चीज़ को, और हमें पता चलता है एक टाइम के बाद कि ये चीज़ें तो हमारे लिए ही थी या हमारे साथ होनी थी। तो देखिए गुरुजी कैसे हमारे मन में ही वास करते हैं, और जो चल रहा है वो सब पता है उनको, होने वाला है वो भी पता है। तो हमें उनकी हर बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए और कंप्लीट सरेंडर भी करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाती। जैसे गुरुजी का मैसेज भी 1-2 दिन से आ रहा था कि मैनू आलू परांठे बना, भोग लगा, मैं नहीं कर पाई यहाँ मायके में आके। तो गुरुजी बोल भी देते हैं कि तू आजकल मेरी गल्लां नू हल्के च लै लैनी है। तो उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। मैं यहाँ आके ज़िद करके नहीं बोल सकती कि मुझे आलू के परांठे ही बनाने हैं, जो वो बोल देते हैं तो मैं वही करती हूँ। इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। कि हम अपने मन को इतना कठोर नहीं बना पाते कि हमें जो चीज़ करनी है वो करनी ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो ये हमें सरेंडर गुरुजी के आगे करना ही पड़ेगा, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी का अगर कंप्लीट आशीर्वाद हमें चाहिए संगत जी, उनके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा हमें, कि उसी में ही हमारी भलाई छुपी है, हमारा कल्याण है। ये कल्याण करने के गुरुजी के साधन हैं कि जैसे वो बोलते हैं, कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम उन्होंने दूर करनी होगी, जो वो मैसेज कर रहे हैं कि आलू पराठा बना, मुझे खिला, वो हमें खिला के कोई ब्लेसिंग देनी होगी। तो संगत जी, गुरुजी का हर चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंत कोटि शुक्राना। इस महीने तो गुरुजी ने इतने चमत्कार किए हैं संगत जी, गुरुजी के मैसेज पहले ही आने लग गए थे कि अब तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है, जो तेरे मन की छोटी-छोटी इच्छाएँ थी, तेरे सपने थे, वो सब एक-एक करके पूरी होंगी। वाक़ई संगत जी, अब वो सब लाइन वाइज़ मेरे साथ हो भी रहा है। और मुझे ये सब चीज़ें हैरानी, मतलब एकदम से जब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं ना, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि गुरुजी इतनी देर से मैसेज से हमें समझा रहे थे, बता रहे थे, और शायद हम उनको कहीं इग्नोर भी कर देते हैं कि अरे! हमारे साथ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? जब होना शुरू हो जाता है, तो एकदम से हैरानी होती है, क्योंकि गुरुजी की कृपा तो एकदम से बरसती है संगत जी। ये हमारे कर्म ही हैं अच्छे-माड़े, जो हमें भोगने पड़ते हैं। जब हमारे माड़े कर्म खत्म हो जाते हैं, तो अच्छे कर्म स्टार्ट हो जाते हैं, और गुरुजी की अनंत कृपा हम पे बरसती है। दुखों में भी गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, उनमें से हमें निकालते चले जाते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मैनू मन्नो, मैनू मन्नो। तो पर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम जिस चीज़ से परेशान हो जाते हैं तो गुरुजी को अरदास लगाते हैं, गुरुजी हमें इस परेशानी में से निकालिए। तो ऐसे ही संगत जी, मेरी एक मेडिसिन चलती थी नंबनेस की, मेरी थाइज़ में नंबनेस है, मतलब सुन्नपन है।
तो उसकी दवाई मैं कितने सालों से एक टैबलेट ले रही थी, पर वो नींद की है, वो नसों को मतलब दर्दों को शांत करती है, उसमें नींद है, तो वो एक टैबलेट मैं रात को लेती हूँ, जिससे मुझे नींद आती है और वो नसों के दर्द को कम करती है। तो कितनी देर से जैसे गुरुजी कह रहे थे कि तू सुबह उठ के सैर करन जाया कर, व्यायाम करया कर, कसरत करया कर, तो वो मुझसे नहीं हो पा रही थी, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। मुझे यही लग रहा था कि इस दवाई की वजह से मुझे इतनी नींद आती है, मुझसे नहीं उठा जाता। गुरुजी आप इस दवाई को बदल दीजिए, इसकी जगह पे कोई और दवाई लगा दीजिए। तो देखिए संगत जी, इस बार मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि मैं तेरी ये दवाई की जगह तेरे को दूसरी दवाई देता हूँ, वो तेरे लिए ज़्यादा अच्छी है। जैसे संगत जी मैंने वो दवाई लेनी शुरू करी, मुझे नींद आनी ही बंद हो गई। ना मुझे दोपहर में नींद आती है, ना मुझे रात में नींद आती है। पूरी रात जागती रहती हूँ, बीच में थोड़ी-थोड़ी आँख लग जाती है मेरी। तो देखिए, मतलब गुरुजी जो करते हैं हमारे लिए ठीक करते हैं। जो सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में हम मतलब हो रहे होते हैं, हमारे साथ हो रहा होता है, शायद उसी में हमारा कल्याण छुपा होता है। अब वो मेरी मेडिसिन बंद हो गई है, मुझे नींद की कमी हो गई है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि गुरुजी अब मुझे नींद नहीं आती, मैं पूरी रात जागती रहती हूँ, मेरी नीचे से आँखें काली होती जा रही हैं और उठा मेरे से फिर भी नहीं जाता सुबह में व्यायाम करने के लिए। ये तो हमारी संगत जी आलस है कि हम बोल देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। जिसने सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है वो कर ही लेगा। पर संगत जी, अगर मतलब उसी में मेरा शायद भलाई थी कि मैं वो मेडिसिन ले रही थी, अब चेंज हो गई तो भी मैं दुखी हूँ। तो हम बहुत जल्दी ही ना परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता कि जो हो रहा है ना वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। तो बाद में चीज़ें समझ में आती हैं कि शायद उसी में हमारी भलाई थी। और ये दवाई चेंज हुई है तो तब से मैं पछता रही हूँ कि मुझे अब नींद नहीं आती। तो देखिए संगत जी, ये है हमारी सोच, या हम कैसे परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं और जल्दी हमें हो जाता है कि गुरुजी हमें ये सिचुएशन चेंज कर दीजिए। तो जैसी हमारी सिचुएशन है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो दुख कष्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं वो सब हमारी भलाई के लिए है, उसमें हमारा ही शायद कोई हित छुपा है जो हमें नजर नहीं आता। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ के तो बस जो गुरुजी कहते हैं उनके हिसाब से ही करते जाइए, मानते जाइए। गुरुजी का अनंत प्यार मिलता है, अनंत उनकी कृपा मिलती है। वो बटरफ्लाई के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कहते हैं तू मैनू महसूस करया कर, मैं हर पल तेरे अंग संग रहना हाँ। तो गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।